बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट की थी, जो कि फोर्स हमारे पास इक्वल थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर के। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी जो दो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे थे, और इस फोर्स को हमने फाइंड आउट किया था कूलम्स लॉ के मुताबिक। तो अब हम नेक्स्ट जो काम करने जा रहे हैं वो कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में फाइंड आउट करने लगे, यानी कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ। तो हम इसके लिए वही अपनी डायग्राम कंसीडर करते हैं जो डायग्राम हमने कूलम लॉ को फाइंड आउट करते हुए यूज़ की थी। दो हमारे पास चार्जेस हैं Q1 Q2, और इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है R, और Q1 जो चार्ज है ये फोर्स लगा रहा है Q2 चार्ज के ऊपर, और जो Q2 चार्ज है ये फोर्स लगा रहा है Q1 चार्ज के ऊपर। और इसी तरीके से आप इन दोनों की फोर्स की डायरेक्शन देख रहे होंगे, ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, F21 और F12, और इन दोनों फोर्स को हम म्यूचुअल फोर्स कहते हैं। कूलम फोर्स इज म्यूचुअल फोर्स। इट्स मीन दैट इफ Q1 exists a force on Q2, then Q2 also exists an equal and opposite force on Q1। यानी कि जो Q1 चार्ज है ये Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, और जो Q2 चार्ज है ये Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है। ये दोनों चार्जेस इक्वल फोर्स लगा रहे हैं बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि F12 लिखा हुआ है और F21 लिखा हुआ है। इसको याद करने का और समझने का एक आसान तरीका है कि जिस चार्ज के ऊपर फोर्स लग रही होगी उसको हम पहले लिखेंगे, और जो चार्ज फोर्स लगा रहा होगा उसको हम बाद में लिखेंगे। जिस तरीके से फॉर एग्जांपल हम Q1 चार्ज की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर Q2 चार्ज फोर्स लगा रहा है और यहाँ पर Q1 के ऊपर फोर्स लग रही है, तो जिस पे फोर्स लगेगी उसको पहले लिखेंगे। तो 1 पहले लिखा गया, 2 फोर्स चार्ज लगा रहा है तो 2 बाद में आएगा, तो ये बन गया F12। इसी तरीके से Q2 की बात करेंगे तो Q2 चार्ज के ऊपर फोर्स लग रही है, कौन लगा रहा है? Q1 चार्ज फोर्स लगा रहा है, तो उसको बाद में लिखेंगे, तो ये F21 बन गया। इसी तरीके से आप नीचे देखेंगे तो पोजीशन वेक्टर R12 और R21 ये दोनों पोजीशन वेक्टर एक दूसरे के इक्वल तो हैं बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन में है। तो सीन हम ये भी कह सकते हैं कि F21 इज इक्वल टू फोर्स एग्जिस्ट ऑन अ चार्ज बाय Q2 बाय Q1, और F12 फोर्स एग्जिस्ट ऑन अ चार्ज Q1 बाय Q2। तो यहाँ पर आप देखें कि F21 यानी कि जो फोर्स लग रही है आपकी 2 चार्ज के ऊपर, हम इसको लिख रहे हैं, ये इक्वल होगी आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर और इंटू R21। ये सारी की सारे रिलेशन वैसा ही है जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का निकाला था। जस्ट यहाँ पर फ़र्क कितना है कि यहाँ पर आपकी पोजीशन वेक्टर R21 लिखा हुआ है। इसी तरीके से दूसरे चार्ज की फोर्स निकालते हैं F12 की, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। ये इक्वल हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और साथ इसका पोजीशन वेक्टर बन जाएगा R12। सिंस यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वेयर R21 यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू Q2 और R12 यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q2 Q1 फ्रॉम फिगर। तो हम ये बात कह सकते हैं कि दोनों यूनिट वेक्टर इक्वल तो हैं बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो R21 इक्वल होगा माइनस R12 के। तो माइनस का साइन क्यों लगा? क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस वजह से हमने माइनस R12 लिख दिया। तो फ्रॉम इक्वेशन हैंस इक्वेशन 1 बिकम्स, तो हमारी जो पहली इक्वेशन थी जो हमने देखी थी वो क्या बन जाएगी हमारे पास? F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। R21 की जगह पर आ जाएगा माइनस R21 की जगह पर हमारे पास आ जाएगा माइनस R21, यानी कि R21 इक्वल होगा हमारा इसके। तो F21 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने क्या किया, माइनस के साइन को बाहर निकाल लिया है, यानी कि फर्स्ट में लिख लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और साथ आपका यूनिट वेक्टर R21 के इक्वल हो जाएगा। अब ये पूरी इक्वेशन को आप देखें कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर R21, ये आपके पास किसके इक्वल था आपका? हम यहाँ पर
ये F21 के इक्वल है, तो माइनस का साइन आपका वैसे ही आ जाएगा, तो F21 इज इक्वल टू माइनस F21 के इक्वल हो जाएगा। तो थस यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कूलम लॉ इज इन अकॉर्डियंस विद न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि दोनों फोर्सेस इक्वल तो हैं बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं जी, इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, यानी कि अब हमने बात की जो दो चार्जेस थे आपके, ये परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस के अंदर थे। अगर इन दोनों चार्जेस के दरमियान कोई मटेरियल आ जाए तो फिर इन चार्जेस की जो फोर्स है उस पर क्या असरअंदाज होगा। उस फोर्स को हम अलग करने के लिए इसको F प्राइम के साथ लिखेंगे, तो F प्राइम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। यहाँ पर एप्सिलॉन आर क्यों लगा है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान कोई मटेरियल आ जाएगा, दोनों चार्जेस के दरमियान कोई मटेरियल आ जाएगा, तो उस मटेरियल की जो भी वैल्यू होगी तो उसकी रिलेशन को हम यूज़ करने के लिए हमने यहाँ पर एप्सिलॉन आर को लिखा हुआ है। इसी तरीके से आप एप्सिलॉन आर को यहाँ पर बाहर निकाल लें, तो F प्राइम इज इक्वल टू 1/4 पाई 1/4 एप्सिलॉन आर इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सारी की सारी इक्वेशन आपकी किसके इक्वल है, F के इक्वल है। तो F प्राइम इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन आर इंटू F के इक्वल हो जाएगा। अगर यहाँ से आप एप्सिलॉन आर की वैल्यू को निकालना चाहते हैं तो एप्सिलॉन आर इक्वल हो जाएगा आपका F/F प्राइम के, और F जो आपकी फोर्स है ये इक्वल हो जाएगी एप्सिलॉन आर इंटू F प्राइम, और F जो है ये ग्रेटर होगी आपकी F प्राइम से। इसका मतलब है यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये ग्रेटर देन होगी अगर कोई मटेरियल आ जाए चार्जेस के दरमियान उस फोर्स से। ओके।